डिसलाइक सोशलाइजिंग, सोशलाइजिंग नहीं करना अच्छा लगता, मिलना जुलना, दोस्त बहुत कम होते ही नहीं कभी कभी सीपिया के दोस्त। क्यों? क्योंकि मिलना नहीं अच्छा लगता, बात करनी किसी के साथ। बात करेंगे आगे, थोड़ा सा बता दो। अफेक्शन, जहां पे कोई रिलेशनशिप है, अफेक्शन है, वो जो चीज है ना, वो नहीं अच्छी लगती उसको, बड़ा मुश्किल काम लगता है उसको अफेक्शन दिखाना। दोस्त है, दोस्ती के लिए आपको बात करनी भी पड़ेगी और सुननी भी पड़ेगी, वो उनसे होता नहीं। सीरियस रिजर्व्ड चिल्ड्रन, चुपचाप रहने वाले, अपने काम में मस्त रहने वाले। सीपिया के बच्चे ऐसे होते हैं, जब हम बात करते हैं बड़ों में भी, कोई लेडी है सीपिया की, इंडिफरेंस की बात चलती है, तो दे डोंट केयर फॉर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। उनका एक छोटा सा है भी, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कोई गेम खेल बैठा बैठा जो भी है, ठीक है ना, मैं कुछ कर रहा हूँ, वो उसमें इन्वॉल्व है बस। कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है बाहर, कोई घर में कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो थोड़ा बहुत करे उनको हिट, कौन आया कौन गया, उनको कुछ नहीं लेना देना उन चीजों से। और अगर उनको जबरदस्ती इन्वॉल्व करवाया जाए इन चीजों पे, फॉर एग्जाम्पल है ना, माँ बाप कहते भी चलो बच्चा बड़ा हो रहा है, सीपिया का कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए दुनियादारी के बारे में, या घर में क्या चल रहा है, क्या होना है, ठीक है ना। वो बोल रहे कि बेटा इस बार ना प्लान बना रहे कहीं घूमने जाने का, तो बताओ कहाँ चले। उसका पहला, हाँ हाँ यार, मुझे मत पूछो, आप सोच लो कहाँ जाना है ना, लेकिन थोड़ा तो आइडिया देना है, देखिए ये चीजें हम डिसाइड, आप कर लो ना अपने आप, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो वैसे भी मन नहीं करता जाने का, लेकिन मैं ठीक है, अब आप बोलोगे तो चल पड़ूंगा, लेकिन आप देख लो। सो उनका ना उस उन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। बच्चे होते नहीं, नहीं वहां पे चले, नहीं मम्मी वहां पे चलते हैं, वो भी अच्छा है, ठीक है ना, बच्चों को एक अच्छा लगता है घूमना फिरना, बाहर निकलना, नई जगह देखनी, कोई चीज खानी पीनी। सीपिया के बच्चे ऐसे होते ही नहीं, एंड इट इज नॉट आउट ऑफ सम काइंड ऑफ वीकनेस, वो भी नहीं है। वो आगे बात करेंगे उसके ऊपर भी, कि जब फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, दे कैन एक्सर्ट अ लॉट, तो इट इज नॉट आउट ऑफ वीकनेस, बट इट इज आउट ऑफ दैट मेंटल नेगेटिविटी। एक नेगेटिव सा एटीट्यूड है चीजों को। बट ठीक है यार, जो है एक डिससेटिस्फाइड, इसीलिए वर्ड जो होता है ना इसके लिए, यही है, डिसग्रंटेड, डिसग्रंटल्ड, ठीक है ना, ग्रंट होती है, आह, ये करना है। क्लेवर कैन अपीयर साइकोलॉजिकल बुली बट नॉट अ फिजिकल वन, ठीक है ना। अच्छा, दिमाग बहुत तेज होता है, क्लेवरनेस भी होती है, चीजें क्या क्या कैसे कैसे है, क्या चलता है, ठीक है ना। बड़ी बार एक कोई ऑथर हैं, उन्होंने सीपिया लेडी को विच के साथ भी कंपेयर किया हुआ है, ठीक है ना। विच मतलब कोई जादू टोना करना नहीं, विचेस वर सपोज टू बी क्लेवर, क्लेवर वंस, ठीक है। उनको पता होता है कि भाई किसी की साइकी को कैसे घुमाना है, मैनिपुलेट करना है। उनको एक पता होता है कि सच्चाई क्या है, चीज कैसे है। इंट्यूशन होती है के अंदर, इंटेलिजेंट इंट्यूशन होती है। तो ठीक है, लेकिन उस पार्ट को हमने वैसे नहीं लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, एक क्लेवरनेस होती है, चीजों को बड़ी जल्दी भांप जाते हैं, बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। हमारा रूब्रिक है कंप्रीहेंशन इजी, वहां पे भी आप देखोगे भी सीपिया पड़ी है, कॉम्प्रीहेंशन इजी में समझ जल्दी आ जाती है बातें, ठीक है। तो किसी का कोई बिहेवियर, फॉर एग्जांपल वो सिबलिंग है, भाई है, ठीक है, वो कहता है ये कोई लड़की है जो सीपिया है, और इधर भाई है जो बोलता है कि आज तो यही खाएंगे हम, बोलते नहीं ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, बोला नहीं नहीं आज मेरी चलेगी, हर बार तू अपनी चलाती है। तो उसको पता भी इसको कैसे मैंने घुमाना है, बोलती है कि भी उसका नाम लेके तुझे सच में ये खाना है, ऐसे आंखें चढ़ा के। तो वो भी समझ जाता है कि अच्छा, अभी इसका मतलब है कि दीदी मेरे को वो बात याद कराएगी और उस पर ब्लैकमेल करेगी, तो ठीक है यार, जो मंगाना मंगा लो। हार जाता उतने में, एंड शी फील्स गुड अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है। तो उसको पता है अभी कैसे किसी की कौन सी रग पकड़नी है इस चीज में। सो मैनी टाइम दीज चिल्ड्रन दे कैन अपीयर टू बी साइकोलॉजिकल बुलीज, फिजिकल नहीं होते, फिजिकली किसी को मारना पीटना ये नहीं, लेकिन साइकी के साथ दे कैन डोमिनेट अदर्स ऑल्सो, दे कैन, लेकिन इतनी इतनी डोमिनेशन की चाहत नहीं है, जैसे लाइको में देखने को मिलती है, जैसे सल्फर में देखने को मिलती है, कि एक लीडरशिप है। लोग तो वैसे ही उनको रहता है ठीक है यार, जितने हैं थोड़े बहुत ना इनके साथ ही ठीक है। तो वैसी एक डोमिनेशन करने की या डिक्टेट करने की
कोई इच्छा नहीं है, देयर इज नॉट दैट लव फॉर पावर, लेकिन जो है जहां पे उसके चाहती है कि वे, या चाहता है मेरी मर्जी चले, उतना सा वो करवा लेता है, उसके लिए ही इज गुड। सो सिबलिंग्स और फ्रेंड्स, इफ एनी फ्रेंड्स भी अगर हैं कोई, यूजुअली ओबे देम आउट ऑफ फियर, डरते होते हैं उनसे, कोई ना कोई उनके पास होता है बात किसी की, ठीक है ना। तो ऐसे वो साइकोलॉजिकली दे कैन मेक देम डू वट एवर दे वॉन्ट देम टू डू। तो एक यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छा है उसका, सीपिया का। ये बड़ों में भी देखने मिलता है, लेडीज में भी देखने को मिलता है, जो सीपिया लेडीज हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है कि क्लेवरनेस है अंदर, ठीक है ना, बड़ी स्ट्रांग इंट्यूशंस होती हैं उनकी। नेक्स्ट पार्ट आफ्टर डिसग्रंटल्ड, एक और पार्ट जो है वो है रिजेक्ट्स अफेक्शन। जो बच्चे हगिंग बहुत करते हैं, अफेक्शनेट बहुत हैं, यूजुअली वो सीपिया की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, ठीक है। तो एक आप काइंड ऑफ रूल एंड पॉइंट भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। दे डोंट लाइक मच हगिंग और अफेक्शनेट जेस्चर्स फ्रॉम एनीवन, इवन फ्रॉम द पेरेंट्स, इवन फ्रॉम द सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, उनको अच्छे नहीं लगता। उसका कारण क्या है? लव ऑफ पेरेंट्स फील लाइक अ बर्डन, उसको बर्डन लगता है। कोई उसको अफेक्शन शो करता है ना, उसको बड़ा बहुत भारी काम लगता है, क्योंकि वो होता है कि भाई शो कर रहा है तो एक्सपेक्ट भी करेगा भी, क्योंकि क्लेवर माइंड है ना, एनालाइज करने वाला माइंड है, कि अगर कोई मेरे को दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट भी करेगा कि मैं दूं, और मैं दूं वो बड़ा मुश्किल काम है। if someone shows affection they feel they also have to, and that seems difficult, कि उनको भी अभी अफेक्शन सॉरी अफेक्शन शो करनी पड़ेगी। किसी ने आपको किस किया है ना, मम्मी ने बच्चे को किस किया, तो मम्मी बोलते मेरे को भी कर। वो जो मेरे को भी कर है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए मुझे अफेक्शन करते रहो, अब पलसा टला वो बोलते कि नहीं चाहिए और चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े कर लेंगे, थोड़ा बहुत करना भी पड़े किसी और को अफेक्शन तो वो भी कर लेंगे, लेकिन मेरे को चाहिए। सीपे भाई, अगर आप करना चाहते हो मुझे, कर लो, मुझे जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट, डू इट, यू कैन शो दैट अफेक्शन। मांगो मत, दे नहीं सकती मैं, या दे नहीं सकता मैं, ठीक है ना। तो वो जो एक एबिलिटी टू शो केयरिंग होते हैं, ठीक है ना, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, दे विल केयर फॉर देम, लेकिन बहुत इमोशनल केयरिंग नहीं होती कि मम्मी बीमार है पापा बीमार हो जाके हग कर ले कि आप ठीक हो जाओगे, कोई नहीं, कंसोलेशन वाला पार्ट नहीं होता। हाँ, उसने पूछना आपने दवाई ले ली, कि नहीं ली नहीं, चलो मैं दे देता हूँ दवाई, ठीक है, वो दवाई दे देगा, जाके बीच बीच में देख लेगा भी कैसे, कोई चीज़ चाहिए आपको, कुछ ला दूं आपको, कुछ बना दूं आपको, तो ऐसे केयर कर सकता है, या कर सकता है बच्चा सीपिया का। बट अगर वो बोलेगा भाई अफेक्शन शो करेगा, जाके साथ में लेट गया, हक करके लेट गया, अगर मम्मी बोलेगी भाई हक करके लेट जा, आजा मेरे को हक कर ले, मैं उसी से ठीक हो जाऊँ, यार फिर उसका मुंह बन जाएगा। ये काम मत करो। या थोड़ा बहुत खुश करने को पास बैठ जाएगा, थोड़ा टांग वांग दबा देगा, हाँ, बस ठीक है। तो एक जो, इसीलिए ना हम सीपिया को अगर इमोशंस के स्केल पे लें कि भी एक तरफ वार्मथ है और एक तरफ कोल्डनेस है इमोशंस की, तो ये थोड़ा सा कोल्डनेस की तरफ आ जाते, कूलनेस की तरफ, फिर कोल्डनेस की तरफ, ठीक है ना। तो इमोशन जो है एक जो स्केल है हॉट वार्म कूल और कोल्ड का, ये कूल और कोल्ड के बीच में होते हैं अफेक्शंस के, ठीक है ना, इमोशंस के जो स्केल है हमारे। सो रिजेक्ट्स अफेक्शन बिकॉज चाइल्ड कैन नॉट शो अफेक्शन, वो दिखा नहीं सकता, वो अभी आप मेरे को दोगे फिर मांगोगे भी, तो अच्छी बात है आप दो ही ना, या मैं ही रिजेक्ट करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि देने वाला काम नहीं होता मेरे से, दैट इज फॉर श्योर। तो इसीलिए हमें बड़ी जगह पे मिलता है कि भाई अफेक्शनेट तो है, क्यों क्यों लगता है अफेक्शनेट, क्योंकि केयरिंग होता है, ध्यान रखता है चीज़ों का, रिस्पॉन्सिबली देखता है चीज़ों को, क्या इसको क्या ज़रूरत है, भाई को क्या ज़रूरत है, चलो मैं करवाती हूँ, इसका होमवर्क करवाना है मैं करवा देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। तो इट सीम्स कि नहीं अफेक्शनेट भी है, कि केयरिंग है, ठीक है ना, लेकिन अफेक्शन शो करना या लेना वो नहीं होता उससे।